करीब 5 साल पहले की यह बात है। एक लड़का है, वह अपनी मामी के पास जाता है और अपनी मामी से बोलता है कि मामी, मामा तो विदेश में रहता है, क्या तुम्हें मामा की याद नहीं आती है? तो वह मामी बोलती है कि याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करे, वह विदेश में कमाने के लिए गए हुए हैं। फिर वह लड़का अपनी मामी से बोलता है कि मामी, ऐसा बोला जाता है कि मामी भी आधी लुगाई होती है, कभी आपको ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही मामी और भांजे की मजाक चल रही थी। मजाक मजाक में मामी ने भी कह दिया ठीक है, आ जाना। फिर उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो अपनी मामी के पास चला गया और कहता है कि तुमने कहा था आ जाओ, और लो मैं आ गया। और फिर वह मामी उसको एक गौर नज़र से देख रही थी और उस मामी को वह उससे पसंद आ जाता है, और यह उसकी मुलाकात का पहला सफ़र था। और ऐसे ही फिर वह मिलने और मिलाने के बहाने बनाया करते थे, कभी किधर कभी किधर, एक दूसरे से मिलने के लिए मौका देखते रहते थे। और फिर दोनों की फ़ोन पर भी बातें शुरू हो जाती है। उनके घर की दूरी महज 50 मीटर की ही थी, और वह मामा जब सऊदी अरब से आता था तो वह आकर चला जाता था, और वह फ़ोनों पर उनकी बातें शुरू हो गई। जब मौका लगता तो वह मिलना शुरू कर देते थे। और उस मामे को, जो है ना उसका मामा था, उसको कानों कान ही खबर नहीं थी। फिर एक दिन उसके मामा ने उस भांजे को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बस यही से एक कहानी शुरू हो जाती है, और वह कहानी एक लेती है नया मोड़। और इस नए मोड़ में होता है फिर एक भयानक कत्ल, जो कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगी। और दो बच्चे हैं, वह बेसहारा हो जाते हैं, वह बिना बाप के हो जाते हैं। नमस्कार, राधे राधे, मैं पूजा आज आपके सामने एक नई सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, आप भी दंग रह जाओगे कि आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आखिरकार इन स्त्रियों में हो क्या गया। कभी कहीं की घटना होती है तो कभी कहीं की घटना होती है। और आज की जो ये सच्ची घटना है, यह है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के, और एक थाना लगता है कीरकपुर, और कीरकपुर से 20 किलोमीटर दूर एक नदी लगती है, एक जंगल है। वह असगर कीरकपुर भगवान का एक मंदिर है, वहां पर एक नदी है, मानव नदी है। मानव नदी के पास एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, और 28 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे, 6 बजे का लगभग का समय रहा होगा बीच का, उस किसान ने 112 नंबर कंट्रोल रूम पर कॉल किया। वह कॉल कर कर कहता है कि साहब, 3 जन आते हैं बाइक के ऊपर, और फिर वहां पर गोली चलने की आवाज़ आती है। पहले एक गोली चलती है, फिर दूसरी गोली चलती है, और फिर तीसरी गोली चलती है। फिर गोली चलने के बाद वह बाइक सवार 2 तो चले जाते हैं यहाँ से, और एक का पता नहीं, वह उसके साथ नहीं गया है। और फिर पुलिस वहां पर आके मौके पर देखती है तो एक व्यक्ति खून से लथपथ वहां पर पड़ा हुआ है, और उसके चेहरे को किसी ईंट या पत्थर से पूरी तरह से कुचल दिया गया है, और उसके चेहरे को किसी ने पहचान नहीं सके, ऐसे उसके चेहरे को कर दिया है। जैसे ही उस किसान ने 112 नंबर पर कंट्रोल रूम में कॉल किया, और फिर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, और पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद उस लाश की पहचान करने में जुट जाती है, और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जाती है। और यह व्यक्ति यहाँ क्यों आया, किसने मारे, ऐसे तमाम तरीके के पुलिस के सामने सवाल थे। और एक तरफ तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ईंट पत्थरों से इसका चेहरा कुचल दिया है ताकि इसकी पहचान ना हो, और इसकी पीठ में
दो गोलियां मारी हैं और तीसरी गोली जो मारी ही उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तीसरी गोली का पता भी नहीं चला कि वो कहाँ चली, कैसे चली, और आखिरकार पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। फिर वहां जाता है और उनको पूछा जाता है कि आप में से किसी ने कुछ देखा है क्या। फिर गांव वालों ने बताया कि साहब यहाँ पे सीसीटीवी फोटो लगा, उसके अंदर हमने किसी ने देखा, अगर आपकी अनुमति हो तो हम वह सीसीटीवी आपको लाकर दिखा सकते हैं। और फिर जब पुलिस सीसीटीवी फोटोज खंगालती है तो उसमें कुछ साफ दिखाई पड़ जाता है और वह पता चलता है कि बिजनौर का ही एक मोहल्ला लगता है अफगाना, और वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मेहरबान होता है, और साथ ही एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम उमर होता है। आखिरकार इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो जो मेहरबान है वह फेरी लगाने का काम करता है और कपड़ा बेचता है, कपड़ा बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और साथ ही जो एक और व्यक्ति है उमर, वह मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और पुलिस को आखिरकार यह सवाल था कि जो मरा हुआ व्यक्ति है यह कौन है। साथ ही जब उनके घर वालों से संपर्क किया जाता है, उनके घर वालों से, उनकी बीवी से पता करने पर जो ये दोनों व्यक्ति थे उमर और मेहरबान, इन दोनों के फ़ोन नंबर मिल जाते हैं। फिर इन दोनों की लोकेशन की, और लोकेशन करने पर इन दोनों के फ़ोन की जो लोकेशन निकालने पर पता चला कि यह कीरतपुर के जंगल में है। और जैसे ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर देती है और पुलिस को देखकर यह दोनों भागना शुरू कर देते हैं। और फिर इन्हीं में से एक जन ने पुलिस के ऊपर गोली चला देता है और पुलिस का एक कांस्टेबल होता है राहुल, उसके हाथ पर गोली लगी और कांस्टेबल की गोली मेहरबान ने मारी थी और उमर, और फिर पुलिस वालों ने भी सामने से गोली चलाई तो वो उमर के पैर में गोली लग जाती है और मेहरबान को वहां से दौड़कर पकड़ लेते हैं। और पूछने पर जब पता चलता है कि उसे पूछते हैं कि यह तीसरा व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे साथ था, और पता चलता है कि वह तीसरा व्यक्ति भी उन्हीं के मोहल्ले का होता है जिनका नाम मोहम्मद फारूक होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास की बताई, अफगान बिजनौर का निवासी। फिर इनको गिरफ्तार करने पर जब उमर से पूछा जाता है कि तुम बताओ कि आखिरकार इसको मारने के पीछे की वजह क्या थी, तो उमर कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप मेहरबान से पूछो, उसे इसके बारे में पूरा पता कि इसने इसे क्यों मारा और किस कारण मारा। फिर उसने जो कहानी बताई वह कहानी भी एक चौंकाने वाली बताई। उसने बताया कि उसके घर से 50 मीटर दूर उसके मामा मोहम्मद फारूक का घर लगता है और मोहम्मद फारूक की जो चचेरी बहन है उसका यह लड़का है जिसका नाम है मेहरबान, और उम्र इसकी लगभग 26 साल के आसपास है और इनके घर की दूरी लगभग 50 मीटर दूरी ही है। मोहम्मद फारूक की गाजियाबाद की एक लड़की है अमरीन के साथ इसकी शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद ही यह पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है और जो उसकी पत्नी है वह घर पर रह जाती है। और मेहरबान है वह कपड़े का काम करता था, कपड़े बेचकर, फेरी लगाकर कपड़े बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और ऐसे ही वह कपड़े की फेरी लगाते हुए एक दिन वह अमरीन के घर पर चला जाता है कपड़े बेचने के लिए, और उनके कपड़े बेचने की बातों बातों में मेहरबान अपनी मामी से कहता है कि मामा तो सऊदी रहता है और क्या तुम्हें मामा की याद नहीं आती। तो अमरीन कहती है कि याद तो आती है लेकिन क्या करे, पैसे की मजबूरी है, पैसे कमाने के लिए वह सऊदी गए हैं। और हंसी मजाक करते करते मेहरबान ने अपनी मामी से कहा कि तुम तो आधी लुगाई हो, मामी भांजे की आधी लुगाई होती है। और ऐसे मजाक करते करते वह मेहरबान एक दिन उसके पास पहुंच जाता है और फिर इससे आगे आगे इस दोनों के अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। और जब भी इनको मौका मिलता था तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे और फोन पर तमाम बातें करते थे, और अगर घर पे मिलने का मौका होता तो घर पे मिलते थे, और घर पे मिलने का मौका नहीं होता तो कहीं बाहर होटल में ले जाकर वहीं पर मिलते थे, बातचीत होती थी।
और इन दोनों के रिश्तों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। यह कई लंबे समय से चल रहा था। और फिर जो मोहम्मद फारूक है वह सऊदी अरब से घर आ जाता है और घर आने के बाद भी उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वह एक दिन अपनी बीवी से बोलकर जाता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। और वह कुछ समय का नाम लेकर जाने के बाद वह जो उमर है वह उसके घर पर आ जाता है। और वह घर पर आता है और वह फारूक मोहम्मद भी तुरंत घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद वह अपनी पत्नी को अपने भांजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और फिर यहीं से देखने के बाद यहीं से इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह स्थिति इतनी पैदा होती है कि और वह कहता है कि अब मेहरबान कभी भी अपने घर में नहीं आएगा। और उसके बाद वह किसी न किसी बहाने से वह अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। कभी किसी बहाने से पीटता है तो कभी किसी बहाने से पीटता है। और वह अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। और ऐसा करते करते समय बीत जाता है और उसके एक बेटा पैदा हो जाता है और एक बेटी पैदा हो जाती है। लेकिन उसके जो शक की थी घड़ी थी वो है एक बिल्डिंग की तरह बन जाती है। उसे हर टाइम उस पर शक लगा रहता है। और फिर जो अमरीन है वह जो अपना अफेयर वाला जो भांजा है उसे जैसे ही मौका मिलती थी तो उसको वह अपनी आप बीती सारी बताती थी। और फिर ऐसे करते करते फिर 2025 आ जाता है। और फिर वह कहती है कि इसे तो रास्ते से हटाना ही होगा। फिर वो जो उसका भांजा है वह बोलता है कि मेरे पास तो मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो फिर वह जो अमरीन है वह उसे बोलती है कि मेरे पास एक सोने की अंगूठी है और एक चैन है। ऐसे कर कर वह उसे 3 तोला सोना देती है और वह उसे बेचकर पैसों का इंतजाम करे। पैसों का इंतजाम कर कर और इसका काम तमाम करो। और फिर वह अपने एक दोस्त को लेता है जिसका नाम उमर होता है। और उमर के बातचीत करता है और उसे कहता है कि यार कुछ ऐसा ऐसा काम करता है। और इसी बीच जो मोहम्मद फारूक है वह 3 साल से सऊदी अरब भी नहीं गया था और घर में ही किसी काम करता था और गाड़ी वगैरह चलाता था। लेकिन वह अमरीन और जो मेहरबान है इन दोनों को मिलने से एकदम से पाबंदी लगा देता है। और फिर वह मेहरबान है वह उन पैसों से एक देसी कट्टा खरीदता है। और देसी कट्टा खरीदने के बाद वह अपने मामा के पास जाता है और अपने मामा से कहता है आप मेरे मामा लगता और मैं आपका भांजा लगता हूँ, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। चलो हम अच्छे से रहेंगे और मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा, नहीं मैं आपको मामी के साथ कभी भी दिखूँगा। और चलो हम कहीं पर ऐसे बातें करते करते अपने मामा को बोलता है कि चलो हम कहीं पर बियर पीने चलते हैं। और वह इसी बहाने से जो उसका दोस्त है उसको और आप और जो इसका मामा है इन तीनों को लेकर किरत की ओर चल दिए थे। और बाइक पर तीनों लोग किरत की ओर चल पड़े। और अस्करपुर भगवान के पास एक मानव नदी पड़ती है। और फिर वहां पर जाकर वह बैठते हैं। बैठने का तो मौका ही नहीं देता है। वह उमर जोश में आ जाता है और जोश में आकर वह फारूक को एक गोली मार देता है। और गोली वह फारूक को नहीं लगती है, वह उसे छूते हुए आगे निकल जाती है। और फारूक ने ऐसा देखते ही वह चीखता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, उसकी कोई सुनाई नहीं की थी क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। लेकिन इनको जाते हुए एक किसान ने जरूर देख लिया था और फिर वह भागना शुरू कर देता है। फिर उसे पीछे से वह उमर है उसको गोली मारता है तो वह गोली एक पीठ में लगती है। फिर वह दोबारा कट्टे को लोड करता है और दोबारा उसे गोली मारता है। और गोली मारता है तो वह गिर जाता है और फिर उसके चेहरे को पत्थर से पूरी तरह से बिगाड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो वह वहाँ पर वह किसान है वह पूरी समझदारी से काम लेता है। वह पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को वहाँ पर बुलाता है। और वहाँ पर बुलाने के बाद इस सारी घटना वह पुलिस को बताता है। और बताने के बाद जो वह मामी है वह तो और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, मामी, भांजा और जो एक और जो इसका दोस्त था साथ में, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और उस व्यक्ति को 20,000 रुपए दिए थे मारने को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को अभी गिरफ्तार कर कर पुलिस हिरासत में है। और यह जो अमरीन है यह जेल में जाने के बाद बताया जा रहा है
जेल वालों के द्वारा और मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि अमरीन से मिलने के लिए उसके भाभी, उसका मौसा और उसका भाई आता है और ये वहाँ पर उनके साथ ऐसे बात कर रही है हंस हंस कर कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अच्छे से चाय नाश्ता ले रही है, अच्छे से बातें कर रही है। और फिर 1 तारीख को जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले जाती है, जेल दे देती है और इसकी बेटी लगभग 4 साल की और बेटा 2 साल का। बेटे को तो अभी तक दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं है। फिर वह बेटी पूछती है कि पापा कहाँ गए हैं, तो लोग बोलते हैं पापा तुम्हारे बहुत दूर चले गए हैं। तो फिर वह बोलती है कि मम्मी को तो पुलिस लेके गई है, मम्मी से तो मुलाकात करवा दीजिए कम से कम। और वह माँ है, वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है। अब दोनों बच्चों की जिंदगी है वह उसके दादा के सहारे है, दादा और दादी के सहारे ही है। और ये जो मोहम्मद फारूक है यह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और आगे चलकर अभी तक इसका सवाल तो नहीं उठा कि, और कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं यह भी क्या पता मेहरबान के होंगे, लेकिन अभी तक कुछ चर्चा में तो नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आगे होगी तो इनकी भी पुष्टि होगी। और फिर इनको तो पुलिस में जेल में भेज दिया और इस सब का पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों ने कहा कि कैसे लोग रिश्तों के तार तार कर रहे हैं, कैसे रिश्तों के मटिया मेल कर रहे हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और ये कहानी सुनाने का किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और आपको जागरूक करना और सचेत करना ही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।